जैन श्रीमान, हम 77 यूकेबीएन एनसीसी स्वर्गीय श्री मदन मोहन उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कैडेट आपका विद्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैन श्रीमान। आज के सम्मानगार परेड में 2 अंडर ऑफिसर, 1 लाइन कॉर्पोरल, 1 कॉर्पोरल, 16 कैडेट हाजिर है। श्रीमान, सम्मानगार परेड को शुरू कराने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। श्रीमान, सम्मानगार परेड को विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हूँ। आपको एक सीडी बाद में देनी होगी इनको। पूरा ना सारा देना पड़ता है। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? फर्स्ट वाला जो होता है। ठीक। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आप पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी का प्रोफेसर साहब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से आप पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र व्यास जी का प्राचार्य हैं जीएस साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खजान गांव से आप पढ़ा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करना चाहता हूँ। सर, क्या मुझे अनुमति है? ठीक है, बिल्कुल करें। थैंक यू सर। सर, यह महाविद्यालय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री मदन मोहन उपाध्याय जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज है। उन्होंने समाज और वर्तमान में यह महाविद्यालय 2009 में पहली बार नैक एक्रेडिटेशन हुआ, इसका बी ग्रेड मिला। दूसरा चक्र इसमें 2015 यह मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है।
1983 में स्थापित यह महाविद्यालय मुझे इसके 16वें प्राचार्य के रूप में कार्य करने का आदेश उत्तराखंड सरकार के द्वारा हुआ है। पढ़ाई है या खेलकूद है या अन्य क्रियाकलाप में बच्चों के आगे हम देखेंगे बच्चों ने सर अटेनमेंट किए हैं, उपलब्धियां हासिल की हैं यहाँ के क्षेत्र को देखते हुए। मैं इतिहास का विद्यार्थी कार्य करना आरंभ किया, इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मेरा अपना जो कार्य है वह हिमालयी सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का टीचिंग का काम किया यूजी पीजी क्लासेस में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार एज पर सीनियरिटी मेरा सिलेक्शन 2017 में यूजी प्रिंसिपल हुआ। मैंने चौबट्टा खाल पौड़ी देन इसके पश्चात 8 मेरी बुक्स हैं सर, सब मेरी यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं एक रिसर्च जर्नल हमारा हिस्ट्री में चलता है सर, ये पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल है, सेंट्रल इंडिया जर्नल। जहाँ तक यहाँ के ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है आप स्वयं देखेंगे सर अपने विजिट के दौरान, एकेडमिक ब्लॉक, लेबोरेटरीज, हॉस्टल हमारा छात्रावास निर्माणाधीन है सर, बगल में आपको दिखेंगे सर। लाइब्रेरी में हमारे पास सर 20,281 बुक्स हैं जिनमें से 1200 रेफरेंस बुक्स हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं और पीजी लाइब्रेरी में 800 बुक्स हैं सर, जिसमें 50 की कैपेसिटी है और ई ग्रंथालय का कार्य जो है वह ऑलमोस्ट इसमें प्रोग्राम्स चल रहे हैं और पीजी स्ट्रीम में सर हमारे पास एमए और एमएससी चल रहा है। एमएससी पिछले ही सत्र से शुरू हुआ है 5 विषयों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स में और एमए केवल 3 विषयों में इस महाविद्यालय के पास है। बात करूं सर वाणिज्य में, जब मैंने इस कॉलेज में पदभार ग्रहण किया तो स्थिति ये थी कि 2010 से बैचेस चल रहे थे बीकॉम के बच्चों के, लेकिन 2000 का केस पता है, यानी कि पैनल जो यूनिवर्सिटी का होता है वो नहीं हुआ था। केवल राजभवन से एक आज्ञा हुई थी, जियो मेरे पास है कि यहाँ पर शुरू करनी जाने वाली बात थी, पोस्ट पोजिशन नहीं हुई थी, तो बड़ा अजीब सा था। ये डर था हमें कि कहीं बच्चों का भविष्य संकटमय न हो। मैंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति महोदय से निवेदन किया, कॉलेज हल्द्वानी से काट के यहाँ पर शासन, तो हमारे पास 2 रेगुलर फैकल्टीज कॉमर्स डिपार्टमेंट में कार्यरत सर। इस समय कॉलेज खुला हुआ है और मैंने इसी बात पर जोर दिया है कि भाई आप जो बच्चे आते हैं तो आप फिजिकली उनको प्रेजेंट होकर ही पढ़ाओ। बच्चों से हम निरंतर उनका फीडबैक लेते हैं, आता है यहाँ पर अपने प्रवेश का जो तरीका है, विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए अपने पोर्टल पर बच्चों से एडमिशन के फॉर्म भरवाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाता है। उनका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कॉलेज को दे दी जाती है। कॉलेज में जितनी सीट्स अलॉटेड हैं, सीट्स के अकॉर्डिंगली उनकी मेरिट लिस्ट बनती है और जितनी सीट्स हों तदनुसार उनको प्रवेश दिया जाता है। और बच्चे को चूंकि संख्या ज़्यादा है बीए में और इन्हीं 6 सब्जेक्टों में चूज करना है और एज पर जियो 80 जो है सीट्स है, तो बीए में प्रेशर है एडमिशन का, वहाँ पर हमें चूज करने में थोड़ा दिक्कत होती है। बच्चों का भी प्रेशर रहता है, छात्र संघ का प्रेशर रहता है, लेकिन जहाँ तक बीएससी और बीकॉम की बात है वहाँ पर स्मूथली हमारे एडमिशन हो जाते हैं, उसमें हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। छात्र संख्या पर आ रहा हूँ सर, पिछले 5 वर्षों की मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध हुई सर। 18-19 में हमारे छात्र संख्या, पहले मैं कुल छात्र संख्या बता रहा हूँ, 886 थी, बॉयज़ गर्ल्स शामिल करते हुए। 19-20 में सर ये संख्या 1007 हुई। 20-21 में पुनः कम हुई, 934 हुई और 21-22 में सर इस समय ये जो है 1100, ठीक 1100 इसकी छात्र संख्या यहाँ पर है। वर्तमान में परीक्षाएं भी चल रही हैं विश्वविद्यालय की, रजिस्ट्रार में बैठी हुई हैं। आज भी पेपर चलेगा सर, अभी 11 बजे से शुरू होने वाला है, एक कमरे में हमारा एग्जाम है। प्रिंसिपल साहब, जो एसएस दैट इज आइदर 785 और 786, दो जगह आपने इन विच ईयर सर? इन विच ईयर? मैं प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा था सर। प्रेजेंट ईयर? नो सर, ये जो सेशन है इसमें 1018, जस्ट अ मिनट सर। तो जस्ट प्रोबब्ली इन एसएसआर वो संख्या आप बताएंगे, हमें बता दें कि एसएसआर 1000 से समथिंग एल्स, नाउ यू आर सेइंग हम उसी को मानेंगे रनिंग सर, रनिंग से रनिंग था। और इसी प्रकार से जैसे आपने अभी मुझको बताया कि 21 टीचर्स, परमानेंट टीचर्स, या 21 टोटल टीचर्स सर। Okay, total teachers.
लेकिन उसमें भी कहीं 19 दिया हुआ था ये रनिंग सेशन का है सर, ये पहली बार हुआ था। और उसी तरीके से परमानेंट स्टाफ में भी कहीं 15 दिया हुआ था। पुराना हो सकता है सर, पिछले 4 सालों का डेटा मुझे लैब को देना बीच में होगा। हमारे और आई जी 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 मतलब these are facts which have to be मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ओके ठीक थोड़ा सा और मूव करूंगा सर आगे को। 1018 1018 वेरिएशन का कारण भी सर मैं बताना चाहूंगा, वेरिएशन इसलिए भी होता है सर जब SSR 3 गई थी ठीक है उस समय सब एडमिशन चल रहे थे सर, हाँ और मैं आपको प्रेजेंट फैकल्टी टोटल साइंस आर्ट्स कॉमर्स सपोर्टिंग supporting staff, that is in total 15, out of which 3 ladies and 12 gents. दैट्स फाइन 19 टेक्निकल Yeah. है ना Yes. नहीं 15 प्लस 19 15 sir. 15 प्लस 19 दैट्स ओके Sir, again, I should repeat again. स्टूडेंट या There is some confusion. प्राध्यापक को देख लीजिए आप. हम तो ये Total, and among these, 14 are regular and 7 are on contract. 7 are on contract Yeah. हमें तो So against 21 चाहिए हमें टोटल चाहिए हमें टोटल चाहिए टोटल बताऊं सर? 21 ठीक है Okay. ठीक है। अच्छा, अब एम्प्लॉइज की बात आई है। हाँ, जी, एम्प्लॉइज में हम जा रहे हैं तो टोटल हमारा नंबर है 15। हाँ या ठीक है वो तो फिर ठीक है सो इसका ब्रेकअप अगर चाहिए नहीं नहीं और टेक्निकल जो भी आपके था प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स की टेक्निकल में शामिल है सर, जो लैब स्टाफ है। मेरे पास एक स्टेनो है और एक बड़े बाबू जी अभी आप मिलेंगे, वहाँ केवल 2 मिनिस्ट्रियल स्टाफ है मेरे पास, Okay. PhD स्टूडेंट्स। एक ही टेबल क्यों नहीं बनाई थी? अभी तो 1000 लगता है, उसके बाद पीएचडी के अलग 18 लगते हैं। सर का मतलब है कि एक ही टेबल। आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे आ जाइए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्राइटेरिया 2 So academic calendar, college academic calendar, and apart from lecture method, practical classes, science exhibition, and group discussions are held time to time. Plus ICT mode of teaching, to some extent. E-learning. आप एक्सटेंड ना करें, आपके हमने अप्लाई Sir, किया, हमें पता because I have my limitations. अप्लाई Development of our students. Cultural activities, dance, music, art and painting, essay writing, quiz competitions for nurturing their creativity. This we do. And evaluation method department wise, internal assessment, notes, study material from their side to their students, assignment preparation and seminars, departmental seminars, small level seminars of students are held here. And doubt clearing classes, we can say remedial classes, but not in a large extent, but they do it, remedial classes for the slow learners. How do you recognize slow learners and Sir, it's the faculty, they tell me कि 4, 5, 6, number thing they are not doing well, they are not by the assessment, sir. These are the advanced learners. I think faculties will answer, they will answer more appropriately. I asked him some questions, I put some आप questions, I बताइए gave him some कैसे questions. करते हैं? and we have to proof for that हैं? सर document एक तो Document या हम department उनके से? असाइनमेंट्स लेते हैं for this why was उसके मार्क्स को बेस बनाते हैं। असाइनमेंट जो लेते हैं इंटरनल या यूनिट टेस्ट लेते हैं उसके मार्क्स को बेस लेते हैं कि जो बहुत कम मार्क्स स्कोर करते हैं उसके कम का मतलब तो 10% भी है, 20% भी है। हाँ। तो फेल हुआ वो तो फेल हो गया हाँ और जो ई कैटेगरी रखते हैं और उसके अलावा जो क्लास इंटरेक्शन का है तो उसमें हम कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि जो कुछ पॉलिसी तो बनाई होगी ना। देखिए, देयर शुड बी अ पॉलिसी, इट मे बी अ 1-page पॉलिसी, बट एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। Say you have taken a test and those who got less than 40, they are the slow learners. Those who got more than 80, they are the advanced learners. What's in your department? well notified? Should I continue, sir? And then subsequent वो भी स्पेल आउट होंगे एडवांस लर्नर्स के लिए किस तरह की असाइनमेंट्स देंगे, किस तरह की चीजें। सर हाँ So far as the college administration is concerned, sir, me is concerned, for the advanced learners in our college day, in our annual function, and we have to give them awards, we give them prizes, आपने we लिखा है recognize एडवांस them. लर्नर्स के लिए प्राइजेस एंड अवार्ड्स। Sir,
किस तरह के प्राइज अवार्ड देते हैं? सर सपोज साइंस का कोई स्टूडेंट अगर हाईएस्ट मार्क्स लाता है या आर्ट्स की फैकल्टी में लाता है या कॉमर्स की फैकल्टी में लाता है तो उसको हम अपना एक वही सम्मानित करते हैं कि मंच से उसको लोगों के सामने, बच्चों के सामने सम्मानित करते हैं, कोई भी पुरस्कार देके प्रमाण पत्र देंगे, उसको रिकॉग्निशन दे सकते हैं। इतना ही कर पाते हैं सर, इसके बियॉन्ड नहीं कर पाते। Teachers, sir, I am telling you, out of 21 faculties, only 3 faculties are non-PhD. Out of 21 faculties, only 3 faculties are non-PhD. Remaining all are having their doctorate degree. They are, some are NET qualified, some are SLET qualified, some are USET qualified, and so on. नहीं पर पीएचडी नहीं दैट्स नहीं सर जो बता रहे थे सर उससे ऐसा लग रहा था कि यू नो आइदर पीएचडी और नेट और समथिंग PhD, NET, GATE. दैट्स वेरी नाइस चलिए As he has changed their qualifications time to time. ना, एक बार ऐसा था केवल नेट भी एंट्री कर सकता था। हाँ, ये वाला नेट प्लस पीएचडी होगा। इसका जो है NET है। जी जो नॉन टीचिंग स्टाफ में सर ये हाई स्कूल है, ये क्या परिचर है? सर हाई स्कूल वाले टीचर लैब असिस्टेंट होते हैं, उनकी इंटरमीडिएट होती है विद साइंस सब्जेक्ट। नहीं सर, ये यूसर्क है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। आपके उत्तराखंड सुपरवाइजर का डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा सुपरवाइजर कौन से सब्जेक्ट में है? गाइड अप्रूव होंगे ना? कौन कितने अप्रूव गाइड? सर मेरे अब डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर रहा है, मैं बता सबसे दूं ज्यादा आपको, कहाँ है वही तो? है ना? और साइंस में, दर्शन, केमिस्ट्री में आप ही हो केवल, फिजिक्स में एक ही हैं, एक दो एक ऐसे ही सर 7 लोग हैं। तो अभी आपने गिना तो मैं 5 तक ही गिन पाया, उसके आगे नहीं आ पाया। यू शुड नो पॉलिटिकल साइंस में एक है, हिस्ट्री में 2 है, व्हाटएवर इट इज दोस आर वेरी स्मॉल स्टैटिस्टिक्स। चलिए आगे चलिए। Sir, I am going to now awards and special recognitions. That is total number of 4. Details are in Mrs. Upasana Sharma. She is in economics. She has won some awards. 21 कोर्स लोगों ने अटेंड किए हैं बस। Courses से इनसे आपका टीचर्स ने मतलब ओरिएंटेशन 25 टीचर हैं सर पिछले 5 साल में 21 कोर्स अटेंड किए हैं। मतलब कुछ टीचर ऐसे जिन्होंने कोर्स ही अटेंड नहीं किया। 4 साल के बाद ही ओरिएंटेशन करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी आप लगाओगे और टीचर जो है यदि रिफ्रेशर प्रोग्राम अटेंड नहीं करेगा या ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड नहीं करेगा, अभी टोटल देखिए रिफ्रेशर 9 दिख रहे हैं, ओरिएंटेशन 11 दिख रहे हैं। आप छुट्टी देते हैं उनको जब जाते हैं, कैसे करते हैं? सर जो गवर्नमेंट कहती है कि उनको जो है उसके लिए कार्य अवकाश मिलेगा, सरकार का दे आर ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। they get salary time. ऐसे तो नहीं उन्हें कहते हो कि छुट्टी ले लेता है, उनको कहते हैं नहीं जी अपनी छुट्टी लेके जाओ, तो टीचर जाएगा कैसे? मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट इसकी ठीक है, इसमें क्लियर कट पॉलिसी है, एवरी टीचर शुड गो दिस ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर प्रोग्राम। Darshan, please tell, have you completed your orientation? He might have completed, I know, because he is a smart guy and he will positively do it. Sir, why you will be able to do your departmental visit, sir? The problem is those who are not that upcoming. Sir, There are certain teachers, if you will not encourage them, they will not go. Sir, in this campus, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में जो निर्धारित है कि भाई आपको अगर सीनियर स्केल लेना है तो आपको एक ओरिएंटेशन करना है, नेक्स्ट आपको एक रिफ्रेशन करना है, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड की 3-3 चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन आप तो ये सोचो, we have to safeguard the interest of the students. हमें तो स्टूडेंट के हिसाब से देखना है ना, कैरियर ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज ये भी तो है सर, मान लीजिए मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, बस एक कोर्स तो बहुत कम है, आप मैं चाहूँगा मैं 50 सेमिनार और कोर्स वर्क में ही और प्रोग्राम में ही जो पढ़ाएगा कौन बच्चों को, यहाँ पर तो बच्चे देखिए ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को कोर्स पे भेजिए। सर जाते हैं 5 साल में सर रिक्वेस्ट करूँ, बताऊँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, सबको इजाजत दें कि यहाँ सेमिनार ही करो और रिफ्रेशर ही करो, बिकॉज कोर्स आर 1 or 2. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ये तो प्लानिंग है ना, वेकेशन में करवाइए, दशहरे के आसपास जो है तब करवाइए। सर ये तो वो ये बीबीसी तय करता है ना, हम तय करते हैं। जब आपके बच्चों का ऑनलाइन भी होता है ना सर, ऑनलाइन कोर्सेस है, बुक है। आजकल तो ऑनलाइन
Should I continue, sir? Yes, please. There are some books published by the faculty members. Total it is 15, sir. Number of books 15. In all 5 years or in the last academic session? Sir, no, not in session. In total? Yeah, in Okay. total, sir. And number of research papers? Just one by one, please. Teaching as well as doing research. ये जरा सर की बात सुनिए पहले। पहले सुना भी करिए। ऐसा तो नहीं कि दूसरों से काम करके आप अपने नाम छपवा रहे हैं। सर ऐसा how can you आप आगे सर इसमें रह नहीं सकता। These are all very normal practices. No, no. कोई नहीं तो Please go forward. Please go. No, you should go, sir. अभी भी लिखा इन्होंने छापा है नाजिस खान ने लैम्बर्ट पे। ये क्या पीएचडी थीसिस छापा है अपना क्या किया है? लैम्बर्ट से छपा है ना, लैम्बर्ट्स एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे विश्व में हो रहा है, देश में मंगल पब्लिश हुई है, सर। नो आइडिया अबाउट सर। इनसे ना बात पता करिए इनसे जो लैम्बर्ट से छापा है नाजिस खान ने। इंग्लिश में है ये। मैं पूछ अभी आप या होना है क्या? ये शायद इनकी पीएचडी थीसिस है क्या है ये? टीचिंग क्वालिटी एंड एकेडमिक डेवलपमेंट्स माइनर इसलिए मैंने बता दिया था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस करने का। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में ऐसा है, एक डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिग्री फ्रॉम एशक्रॉफ्ट यूनिवर्सिटी लंदन, देन भारत रत्न राजीव गांधी उपासना जी को मिले अवार्ड्स, किसी को और को नहीं मिला। सर सारे तो उपासना जी के हैं। I got only one award by Yoga Singh, sir. So far in my 40 years teaching experience, I have got only one award, that is Shiksha Ratna Award for हमारे पास में 360 कॉलेज हैं, तो सारे हरकतें जो जो होती हैं ना कॉलेजों में वो सब पता है। extension and institutional responsibilities of the college, sir. May I go on? NSS भी है। Sir, NSS है हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। NSS की दो यूनिट्स हैं और NCC 1। NCC की केवल एक यूनिट है। टाइम टू टाइम NCC NSS दोनों प्लांटेशन का काम करते हैं। केवल कॉलेज के कैंपस करवाया अपने कॉलेज में डॉक्टर्स को बुला करके। We have photographs of each and everything. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कुछ लेडीज जुड़ी हुई हैं और काम हो रहा है सर। सर जो है जन जागरूकता रैली उसका बच्चों ने काम किया है। उन्नत भारत में कुछ फंडिंग मिला है आपको? उन्नत भारत में फंडिंग मिला है, सर्वे भी हुआ है सर। सर्वे भी हुआ है जो कितना मिला है फंडिंग? फंडिंग ये विपिन कित का है, विपिन से बात फोटोग्राफ्स हैं इनके पास NSS वालों के पास। डोनेशन तो आपने क्लेम भी नहीं किया। बैठने सर उनियाल जी ही वाज हिमसेल्फ देयर इन द डोनेशन कैंप। डॉक्टर AS उनियाल जी इज जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन। ये फोटोग्राफ्स लगे हैं इसमें किसी में भी कैप्शन नहीं है। नेशनल लेवल पे 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है पिछले 4 सालों में, नेशनल लेवल पे। अगेन माय लिमिटेशन सर, आप कहेंगे लिमिटेशन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कर लिया। डिफरेंट स्पोर्ट्स आ गए सर। एथलेटिक्स में थे तुषार है, कविता तड़ियाल है, दरियाल की बच्चियां गई थी मेरी। है। 4 की संख्या है कम है, लेकिन किया है ऐसा नहीं कि जी। ताइक्वांडो में स्टेज के फोटो लगा दिए, पता कैसे चलेगा? एक्शन तो कुछ भी है होनी नहीं, चाहिए ना। पीछे बैनर तक भी नहीं है। ये एक्शन उसे तो अनसुना करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये फोटो लगाए हैं, पीछे बैनर हो, कुछ पता चले कहाँ अवार्ड मिला, कैसे मिला। ठीक है, अब ये भी किसी को पता तो चल नहीं रहा है। अखबार की कटिंग से चलिए पता चल सकता है कि ये फोटो तब का है, ठीक कैप्शन लगा के कैप्शन लगा के और आपका रजिस्ट्रार या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का चल जाता है, ठीक। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वो नहीं चलता। किया हुआ नहीं है। चलिए आगे चलें सर। इसके बाद ये इनरोलमेंट वगैरह बताएंगे पूरा। MOU का कुछ फाइल आपके पास है अपने ऑफिस में? मैं MOU यहाँ नहीं रखता सर, वो उनका इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट। बिसाइड दैट और कोई लिंकेजेस MOU है? बच्चे जो आते होंगे इसमें, ये बच्चे तो आपके स्टूडेंट नहीं होंगे। डिस्टेंस एजुकेशन, हाँ वही तो। डिस्टेंस मोड है हमारे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है? सर। फायदा ही MOU का हमें MOU का चलो सीधा बोलिए सीधा ना। मतलब है कि आपने किसी चलो दूसरी बोलिए एजेंसी सर। की सर्विसेज ली हैं, जिसकी वजह से सर आपके ये अभी बच्चों को नेट का फायदा वो हो चल रहा रहा है हमारा। है। ये तो दूसरे बच्चे आ रहे हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, वो उससे बस कमाई कर रहा है। नहीं MOU तो कोई मतलब नहीं बना, उन्होंने तो आपकी जमीन ले रखी है। MOU में ये हुआ था, MOU की हम बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉलेज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, रूम फर्नीचर वगैरह, जिसके एवज में
किसी के साथ ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिससे आपके बच्चों को फायदा हो रहा, फैकल्टी को फायदा हो, आपकी फैकल्टी को फायदा हो रहा। तो वो पे जो इसमें स्टडी सेंटर में पढ़ाते हैं लोग, वो आपके टीचर होते हैं जी कि सर, वो हमारी विश्वविद्यालय हमारी फैकल्टीज हैं। आपकी और जिन फैकल्टी? सब्जेक्ट्स में यहाँ पर हमारी फैकल्टीज नहीं है तो ये फिर ये रानीखेत से या चौकुटिया से वहाँ तो मान लीजिए कोई बच्ची है BA कर लिया उसने, MA वो रेगुलर नहीं कर सकती, शादी हो गई उसकी, तो वो पढ़ना छोड़ तो नहीं देगी ना, वो डिस्टेंस बोर्ड। थैंक यू सर। यस सर। स्टूडेंट मेंटरिंग एंड सपोर्ट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट्स UG लेवल में आर्ट्स में बहुत कम है, तो उसमें भी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए काउंसलिंग बच्चों की जाती है कि भाई इंटर में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कैसे मार्क्स तुम्हारे हैं, उसका एक छोटा सा इंटरव्यू एडमिशन के टाइम में हमारी एडमिशन कमेटी लेती है और उसको दिशा देती है कि भाई तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट बेहतर रहेगा। एक्सटेंशन सेल यूनिट्स, NCC NSS, ये आपको बताया सर, NCC की 1 यूनिट, NSS की 2 यूनिट, सिलेबाई, कॉलेज कैलेंडर पब्लिश्ड इन वेबसाइट सर, career counseling and placement cell is there, working very well. You will see the documents कितने बच्चे प्लेस्ड हुए? sir. कितने बच्चे प्लेस्ड हुए? Placement sir, they will tell you, they have to आप ये कह सकते हैं 10 हुए, 50 हुए, मैं आपको 1000 जो मैंने देखा, जो मुझे जो मैंने सीन किया कर रही You will not be knowing the actual figure, but idea you might be having. per year I think in government jobs the number is very less. They all work in private sector and like that sir, or their own work, entrepreneurship. You should say. Government jobs no? Government jobs is very less. उसमें आपत्ति नहीं है जो आप subjective words use point out किया। We talk in terms of figures. Sir, और figures. उसी को हम लोग जहाँ शायद जो काम करना है वो वही है कि just to verify, to testify all those things. But, Very less is nothing. ये subjective term होता है। मैं समझता हूँ। 1 है, 4 हैं, लगभग 3 हैं, यहाँ तक ठीक रहता है। सर मुश्किल लेकिन very less 5-10 मुझे लगता है। अपना लगता है, मैंने अपनी बात आपसे मुझे भी लगता है ये भी गलत है, ये भी गलत है सर। ज्यादा लगता है, ज्यादा बच्चे होने चाहिए थे। बेस्ट प्रैक्टिसेस सर सैलरी 1-2 तारीख मोस्टली 1 या 2 इनको जवाब देने दें, इनको भी तो सरकार ने भेजा है डायरेक्टर साहब को। 2 दिन पहले भेज दें सर। कुछ चीजें तो देखिए हमें गवर्नमेंट के स्तर पे वेरीफाई करनी है कि वो इसलिए बैठे हैं कि कुछ बातें हमें उनसे भी पूछनी है, तभी तो उनको नॉमिनेट किया गया है ना। नेक्स्ट सरकार को भी लिखो, जो चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होती हैं वो इन लोगों से पूछी जाएगी। हमने केवल 14 पीसी समय लगाए हैं, बाकी 6 हमने अपने और जगह इस्तेमाल उसका कर रहे हैं कॉलेज में। अभी जो आप लोग प्रेजेंटेशंस जितने भी डिपार्टमेंट्स के देखना चाहेंगे सर वहीं देखेंगे उसी स्मार्ट क्लासरूम में। और 4 हमारे पास साइंस लैब्स हैं, इनके पास अपने अपने प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। IT बेस्ड लाइब्रेरी एक्सेसन सिस्टम ये प्रोजेक्टर्स जो है क्लासरूम में लगे हैं, कहाँ लगे जी हैं? सर क्लासरूम में ही लगे हैं, बच्चों का इस्तेमाल बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं बॉटनी वगैरह में, देखिएगा अभी। इसके अलावा IT बेस्ड लाइब्रेरी एक्सेसन सिस्टम हमारे पास है, ई-ग्रंथालय, ये अंडर डेवलपिंग है सर, अभी ये पूरे उत्तराखंड है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैंने नंबर आपको बताया कि 800 समथिंग जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारे। बुक्स रखे हैं है सर, ई-बुक्स कितनी है सर अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में नहीं पता। अब याद बिल्कुल नहीं है एकदम, लेकिन किया है सर जी ना। एक्सेस में कितनी सैलरी इसका हमारा आपने पूछ लिया, पता होना चाहिए। हाँ सर जितना मुझे पता है, मैं थ्रू स्पीकिंग सेक्रेटरीट में बुला के इनके पहले प्रेजेंटेशन करवाते हो नेक्स्ट से पहले, उस तरह का Practice session होना चाहिए। ये चीजें देखिए प्रदेश के स्तर पे आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जो रेडीनेस है यहाँ होगा कमेटी रूम जो भी, इन लोगों से वहाँ पे प्रेजेंटेशन कराइए, देखिए, फिर आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। कोई एक्सपर्ट बुला लीजिए, जैसे दे विल रिक्रूट 1 और 2 जो उनके ऑफिसर्स हैं, और इनकी 1-2 बार पहले प्रेजेंटेशन करवाइए ताकि लेवल ऑफ रेडीनेस ना वो बढ़े। वो नहीं है असल में, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है थोड़ा सा है। अगले बार से ना अभी आप आइडेंटिफाई करिए कि इस साल में किस किस के हैं, उन सब महाविद्यालयों को अपने डायरेक्टरेट में बुलवा के और NAC को लेटर लिख लीजिए, 2 एक्सपर्ट वहाँ से बुला लीजिए, या किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे प्रोफेसर को बुला लीजिए जो NAC पे जाते हैं, और उनसे बैठ कर दिखवा लीजिए पहले एक बार, तो ज़्यादा अच्छा होगा।
रैंक में बढ़ जाएंगे। इस समय शासन ने जो है मीटिंगें की हैं सर हमारे जो है नेक्स्ट से जो है आदमी भेजे हैं पूरी प्रिंसिपलों की है देहरादून में 7 और 8 दिसंबर को। उसके बाद फिर हरिद्वार का जो है हरिद्वार में हुआ है, फिर इसी प्रकार एक दो और कराएंगे क्योंकि जैसे ज़्यादा पार्टिसिपेट चॉइस हो लीजिए। नैक असेसमेंट में जाते होंगे जी तो नहीं सर। सर एक्चुअली क्या है जो हमारी यूनिवर्सिटी है जी सर, तो अभी सर ये नैक का हुआ तो था लेकिन नैक का प्रोसेस तो बहुत पुराना जी, हुआ जी, है। हाँ, यहाँ पे सर, थर्ड साइकिल हाँ यहाँ पे तो है कि एक जो प्रोफेशनलिज्म एक जो धार होती है हमारे पास चीजें नहीं है, दैट्स फेयर, दैट्स फाइन, हम क्रिएट नहीं करेंगे बट व्हाटएवर वी हैव दैट शुड। एक नैक में गया, इट वाज आल्सो ए कॉलेज, कॉलेज का नाम भी बताते हैं, सेंट अलायंस कॉलेज मैंगलोर का। मतलब इतना प्रोफेशनलिज्म उन लोगों में था, देखने से सीधा पता लगता था कि हाँ, कभी उनकी वेबसाइट पे जाके ना आप देखना कि कैसे तैयार करते हैं। आप IQAC के हैं ना, सेंट अलायंस कॉलेज मैंगलोर, सर्च करके उनकी जो विजिट हुई है उसका वो ही देख लेना वीडियो है। एक बार देखे होते तो पता लग जाता कि कैसे करते हैं। My room. The moment I came out, he was there. मतलब इतना प्रोफेशनलिज्म है कि वो बैल भी नहीं बजाते, 10 बजे बता दिया तो दे आर वेटिंग। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग तो इतने वो हो जाते हैं ना एकदम से, बैल बजा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वी आर एक्सपेक्टिंग। किसी भी मोमेंट पे दे डिडंट अलाउ द मोमेंट, जैसे कार से उतरे तो तुरंत आपकी फाइल एक टीचर में दे, टीचर आपके साथ। इवन चश्मा तक नहीं, मतलब हम आपको एक बात, these things help, indirectly help करती है। तो थोड़ा सा यदि वो प्रोफेशनल एटीट्यूड आ जाएगा ना, अभी जैसे आपके पास 4 प्रोजेक्टर हैं, आपने एक प्रोजेक्टर यहाँ लगाया होता और प्रेजेंटेशन दिया होता तो उसकी अलग ग्रेस होती। कुछ नहीं करना था, एक टेबल रखना था, पावर पॉइंट देना था, उधर हमें दिखता रहता आपके जहाँ एक कैलेंडर लगाए। जस्ट एटीट्यूड की बात है, यू आर डूइंग एवरीथिंग, प्रोजेक्टर भी है, कंप्यूटर भी है, यू हैव गॉट एवरीथिंग। यहाँ बस एक यहाँ रखना था, करना। चलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर कैरियर काउंसलिंग सर। Career Counseling year 17-18, 7 programs. Details are with the concerned convener. 2021, 1 program only due to COVID. 21-22 only 1 program, and in 22-23 this running session 3 programs. Paper clippings are there. Next slide, that is आप ये देखो कि जब से आप आए प्रोग्राम लोगों ने बेतहाशा करवाए। प्लेसमेंट सेल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस वी कंडक्टेड ड्यूरिंग कोविड। जहाँ पे 47 क्लास होती थी एक सेमेस्टर में, वो 75 क्रॉस कर गई, बिकॉज एवरी डे देयर वाज क्लास, नो बंक नथिंग। आपके आने से देखो 7 से और 1 तक पहुँच गए। आप मतलब यू आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप। वही इसमें आपको दिखेगी। नहीं, अब देखिए कैरियर फाइनली तो द अल्टीमेट एम है, देखिए 7 कराते थे। मैंने कहा सर प्री कोविड अब जब आप आगे सिर्फ आपका ध्यान है, जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेसी क्लब में, स्वीप में आपने कराए, वो आपके बढ़ गए, फिर भी कम से कम 1 से 2 तक आप पहुंचे, बट दैट नंबर इज आल्सो नॉट हैंडसम। इसी के इंचार्ज कौन है सर मैं हाँ, वो फिर भी ठीक कर रहा है, हमने देखा भी ठीक कर रहा है। more or less ठीक, right? आप पहुंच कर आए हैं, ठीक। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल हमारा जो है, खास तौर से जो महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होता है, वह बहुत अच्छा प्रॉपरली काम करता है और अच्छे एक्शन देता है। साथ बिल्कुल हम कहेंगे नाम मात्र के ही लिए रहती हैं। अब जैसे कि इसी सत्र की ये सत्र था, पिछला सत्र था, यही सत्र था
करता था, कॉलेज में जो लेडीज स्टाफ है उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश उसने कई बार करी कैंपस में, कई बार करी सर। वार्निंग भी गिरी हुई जो होती है, नहीं दिया। विधायक के मंत्री के फोन भी आए, नहीं दिया। पुलिस ने केस दर्ज कराया, डॉक्यूमेंट्स थे, लेडी जो भी कंसर्न लेडी थी वो बेहोश हुई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, उसे चक्कर आ गए थे। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को इन्फॉर्म किया मैंने कि ऐसे बच्चे को पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर दीजिए। तहसीलदार यहाँ पर आई थी, थाने वाले आए थे, अल्टीमेटली वो स्टूडेंट यहाँ का नहीं है सर। तो हम एक्शन लेते हैं तो पूरा देते हैं, बाकी और ठीक है। बाकी बच्चों में भी कभी सर बिल्कुल नहीं है हमारे ड्रैगिंग, टीजिंग, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ जो आजकल जो कुछ कह रहा हूँ मैं, 2 या 3 थे वो, जिनको थोड़ा सा बड़ा ग्रस्त प्राप्त होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, नेता बनते थे, उनका मैंने आना बंद करा दिया। प्रोजेक्ट करने यू मे बी हैविंग मैनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है दैट यू डोंट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन अगेंस्ट वुमेन। यू वेरी स्ट्रिक्टली एक्टेड, फिर 2 साल बाद फिर हुआ, फिर अब ये हुआ, तो इंस्टीट्यूशन इज not in, they are not tolerating any indiscipline on this side. Then it becomes a best practice. Best practice is evolved. स्टूडेंट्स आर Over the years. अगर स्टूडेंट्स ठीक है, एक छोटी सी देखो आइडिया दें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बायोलॉजी है ना, बॉटनी है जी। तो बॉटनी वाले क्या कर सकते हैं कि रोज एक नया प्लांट, हजारों प्लांट है उनके, एक रोज नया प्लांट यहाँ आपके ऑफिस के बाहर लगाएं और उसके बारे में पूरा डिटेल दे दें कि ये प्लांट ये है, इसका ये है, इसका ये मेडिसिनल वैल्यू है, ऐसे पैदा हुआ, कहाँ पाया जाता है, किस क्लाइमेट का है, उसे पूरा डिटेल दे दें। अब देखिए जो भी आएगा आपके ऑफिस के बाहर वो उस प्लांट के बारे में पढ़ेगा, खर्चा तो कुछ नहीं होगा। तो ये काम आप करते आ रहे हैं, आप बॉटनी की ओर पिछले जाएंगे 10 साल से यही चीज देखेंगे एग्जैक्टली। अभी तो आप मतलब आपने सारे प्लांट्स के बारे में लोगों को बता दिया ना। हमारी आप बॉटनी देखिए ये कुछ भी नहीं है, बट इट बिकम्स ए बेस्ट प्रैक्टिस। ये है, और हम कर रहे हैं कि आप बॉटनी की ओर जाएंगे ना, आप खुद देखेंगे सर कि क्या है। अभी सर इसी तरह की दूसरी चीजें देखिए, आपका तो बहुत अच्छा है, फ्रीडम फाइटर से महात्मा गांधी जी के थे, उनसे आपका इंस्टीट्यूशन पैदा हुआ और सामाजिक दायित्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप एक अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बना सकते हैं कि जी सामाजिक दायित्व निभाने के लिए हमने ये किया वो Celebrated and Voters Day, International Yoga Day, and Girls Common Room. Okay, these are common type of things. कॉमर्स के जो फैकल्टी आए हैं वो रेगुलर हैं आपके पास? Yes. उनको भी किसी काम में थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि ये जो थोड़े से साइंस और कॉमर्स वाले होते हैं ना, इनकी सोच थोड़ी अलग होती है बाकियों से, उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व करिए, क्योंकि जो ये टाटा वाली बिजनेस है ना, जो आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं वो। So there is a list of the prominent visitors. उत्तराखंड सरकार ने मुझे इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा हायर एजुकेशन का नोडल अफसर बनाया, तो उन कॉलेज की भी मॉनिटरिंग करता हूँ, उनके कॉलेजेस की। छात्र संख्या बहुत कम है कॉलेज में, नाम के कॉलेज में कहीं 60 बच्चा, कहीं 65 बच्चा, ऐसे कॉलेजेस ज़्यादातर हैं। यहाँ पर लगभग 250 के आसपास बच्चा होगा, यहाँ से स्मॉल सा पहाड़ों के हिसाब से आपका कॉलेज बहुत बड़ा है। ठीक ठाक, बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा सर, ठीक ठाक। स्टैंड में कम है ना, ज़्यादा है। मैंने वेल क्वालिफाइड कह सकता हूँ, वेल क्वालिफाइड है और अपने सब्जेक्ट को जानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है सर। मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। डिस्टेंस मोड यूयू की मैं बात कर चुका था सर। यूयू मोड से हम बच्चों को, ऐसे बच्चे जो रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाते, उनको हम एजुकेशन देते हैं। रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज सर, रिसर्च सर, अब आप सर ठीक है सर, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद अब वो 5 जिलों में 3500 बच्चे बढ़ गए। बिल्कुल यही मैंने करिए ऐसे ही यही चीज है एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, ये है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड शासन का सभी कॉलेजों में, मेरी कॉलेज में नहीं, एक आदेश आया था कि आप व्यावसायिक और रोजगार उन्मुख कुछ पाठ्यक्रम बताइए जो आपके कॉलेज में चलाए जा सकते हैं। आज से 2 साल पहले की बात है। तो हमने 2 सब्जेक्ट्स में बनाया था, हमारी फैकल्टीज ने बनाया था। शासनादेश हुआ, यूनिवर्सिटी में मैंने किया, यूनिवर्सिटी ने पैनल किया कोर्सेज का।
ये आपने 22 में भेजा था, यूटेक तो आगे ही होती आपकी। नहीं सर, नहीं है सर, ये तो वर्किंग गवर्नमेंट की है सर। है तो सही, पर आपने इस फाइल में रिमाइंडर नहीं लगा। सर लगे यूनिवर्सिटी का मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं लिख सकता, मैं यूनिवर्सिटी को लिखता हूँ। हाँ, आपके पास बॉटनी डिपार्टमेंट भी है। वीकनेसेस जरूर करना चाहूँगा सर, आप कहेंगे कि ये वीकनेसेस या लिमिटेशंस की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो ज़्यादा होना चाहिए था मेरे कॉलेज में सर। अब चूँकि सरकारी संस्था है सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में सेशन शुरू हुआ, एमएससी शुरू हुई सर, यूजी भी था, पीजी भी था सर, बच्चे आपको बता सकते हैं अभी डायरेक्शन में अटैच कर दे रहे हैं। 10 दिन में कोई बंदा क्या पूरी बीएससी से एमएससी तक सबको पढ़ा देगा? नहीं ना सर, नहीं हुआ। अब जाके एक इन्होंने पार्ट टाइम टीचर, लेकिन वो आप 2-3 चीजें आपने लिखी हैं। Next to sir. ये बेसिकली पता है क्या कि हमारे पार्ट पे कैंपस है जो बनारस से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी करीब 6,500 के करीब बच्चे हैं। अब वो ज़्यादातर बच्चे रहने वाले बनारस के आसपास कर सकती है, आपके बस नहीं करीब। लेकिन आप जैसे जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बात करके दोनों को फायदा मिलेगा कि ट्रांसपोर्टर को बिजनेस मिलेगा और बच्चों की करने में आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई ये देखिए इतने बच्चे हैं, हमारे बच्चों से बात कर लो, पेरेंट्स मीटिंग बुला लो कि ये ट्रांसपोर्टर इतने पैसे में आपके बच्चों को लाया करेगा। तो विदाउट स्पेंडिंग एनी बस केवल एक इनिशिएटिव लिया कि जी रेलवे स्टेशन बस अड्डे तो बच्चे उसी से आते थे, अब वो प्राइवेट बस है, बस वाले को बच्चे पैसा देते हैं, खुद ही करते हैं, वी आर नो वे। हम लोग जीप लेकिन अब हम क्लेम तो करते हैं, यदि आप उसे 1 दिन या 2 दिन के लिए लोगे तो महंगा देगा, लेकिन यदि आप उसे पूरे साल का बिजनेस दोगे ना, फिर बंदा दूसरी तरह को उत्तराखंड रोडवेज फ्री है, तो वो रोडवेज प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग। ये एक इशू है जिस वजह से हम ये इनिशिएटिव नहीं है। आपके जो और महिला कल्याण विभाग से मिली कि जी आपके 70% लड़कियां हैं, और हम ये कहते हैं कि हम नहीं कहते कि ये मैच्योर होनी चाहिए। में तो कहा है आपने देखिए ये जरूरी नहीं कि मटेरियलाइज हो ही जाए, लेकिन यदि आप ये बात दिखाओ ना हमें, देखो जी हमने ये इनिशिएटिव लिया था, तो नैक आपको फायदा देगा उसका। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, केवल अब आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट से कहना है, केवल उनके कहने से हो जाएगा, हमारे प्रोफेसर साहब के कहने से नहीं होगा वो। देखिए रोडवेज अपने आप अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है कि कितना सहयोग मिला है। सर केवल एक उदाहरण आपको दिया मैंने, विद 6 सब्जेक्ट दिस कॉलेज स्टार्टेड एंड दिस डेट ओनली 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। मैं उन पर दोष नहीं दे रहा हूँ, कितनी बार पूरी फाइल बनी हुई है, मैंने अपने डायरेक्टर साहब को बताया, बट दे बिल्कुल डेवलपमेंट कितना लेते हैं वो बात भी होती है। 83 कहाँ और अभी 22 में चल रहा है, 23 चल रहा है। चलिए हम तो ये कह रहे हैं कि whatever steps you have taken, those things should be in black and white. Students, you have contacted these people, those things should be in black and white. If you will show it to the team, then they will be convinced. Okay, the institute अभी तो केवल यही है सर, क्लासें ऑफलाइन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई रूल कभी निकाला है कि सारी की सारी क्लासें ऑनलाइन होनी चाहिए? नहीं निकाला ना। क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन होना is a delivery mode. You are completely flexible about it. If you feel 60% you can have offline, 40% you can have online. You are having flexibility. है ना आपके पास? टीचिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। सर बाय द वे, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम डिजाइनिंग। तो आप पूरा तो पढ़ो अभी तक। एंड आपने लिखा है करिकुलम डिजाइन में भी है, हम बता रहे हैं ना आपको। देखिए यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इस साल में बच्चों को ये कोर्स पढ़ाए जाने चाहिए, कहा है ना, पूरा सिलेबस दे दिया, ये कोर्स पढ़ाए जाने। आपने यहाँ पे अपने कॉलेज में एक वैल्यू एडिशन कोर्स शुरू कर दिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा, आप अपने लेवल पे उनका इवैल्यूएशन तो काउंट हो गई ना। ऐसे कोर्सेज जो कॉलेज की ओर नहीं कर सकता, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं देखिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड योगा ऐसे कोर्स पढ़ाना है या ये कोर्स डिजाइन करना है,
How many times you have applied for that? हैं यूनिवर्सिटी के पार्ट में सर। Limitations है, but how many times you have taken the efforts? देखिए आज जाने के हम बाद। आपको बताते हैं श्योर, आज आप लिख के भेजो, दे विल नॉट डिनाई, दे विल से इट विल बी नॉन क्रेडिट कोर्स। देखिए ज्यादा से ज्यादा वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे इट विल बी नॉन क्रेडिट कोर्स, इट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द मार्क्स, बट यू कैन ऑफर इट। मगर ये चीज है ना यूनिवर्सिटी में तो भी आप कर सकते हो। कुमार साहब इकोनॉमिक्स में तो आपका तो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट यहाँ का नहीं हो, यूनिवर्सिटी ने कितनी बार आपको बीओएस में बुलाया बताइए कभी नहीं उस डिजाइनिंग 25 टीचर हैं और 11 पेपर हैं 5 साल में, फिर यूनिवर्सिटी कैसे बुला लेगी? आप खुद सोचिए। ये तो मैं पिछले अपने 38-40 साल से देख रहा हूँ सर। गवर्नमेंट कॉलेजेस की एकेडमिक सीनियरिटी बनती थी पहले की बात करूँ, आज की नहीं, सब्जेक्ट वाइज बनती थी, उसमें बीओएस कारण पता क्या है कि गवर्नमेंट बता रहे हैं, हमारे पास भी कॉलेज हैं, दे आर नॉट रेडी टू हियर एनीथिंग। उन्हें लगता है वी आर विद द गवर्नमेंट कॉलेज एंड वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अभी जब आपको काम की बात, ठीक है, आपसे आज देखो सोर्स ह्यूमन वैल्यूज का जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और विश्वविद्यालय को केवल इन्फॉर्म कर दो कि हम ये करते हैं, दिस इज इन एडिशन टू दिस थिंग, और एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों को एक सर्टिफिकेट आप अपने सिग्नेचर में दो, करेगा। यूनिवर्सिटी की डिग्री भी अपनी जगह रहेगी। बिना यूनिवर्सिटी की मान्यता के एक मिनट बात, यही तो चीज आपको समझने की प्रॉब्लम है ना, यही हम बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की यही प्रॉब्लम है, दे आर नॉट रेडी। देखो कैसे ठीक नहीं होगा, इसका क्या नतीजा मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज का जो माइंडसेट है ना, जो आपने अभी कहा, यही हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी हर्डल है कि जो यूनिवर्सिटी कहती है बेयर मिनिमम, कम से कम जो कहती है वही हम करेंगे, बाकी हम नहीं करना चाहते। ये बेसिक है, ये सोच है गवर्नमेंट कॉलेज। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज जब से बना है तब से अब तक जो आपने बताया, इसलिए ऐसा है कि आप में से कोई काम नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, प्रिंसिपल भी नहीं करना चाहता। यूनिवर्सिटी अभी आप एज ए प्रिंसिपल आपने देखा ना खुद को, अभी यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। आई एम एक्सेप्टिंग द राइट थिंग सर, ऐसा कोई बात नहीं। आप करके तो देखो, एक करूंगा, फिर रिजल्ट देखो। बिल्कुल करूंगा। और वैसे हमारी यूनिवर्सिटी आज आप यदि ये काम शुरू करोगे, कल को वीसी साहब आपको बुलाएंगे और आपको इनाम भी देंगे कि here is the principal who has taken the initiative। there are only 3 campus colleges in this university for this। आप अपनी बात करें, आप अभी तक खुद ही कन्विंस मैं नहीं सर, मैं कंफ्यूज तो कैसे होगा? किसको किया? जब तक आप खुद अपने आप को रिसेप्टिव मोड में नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोगों का क्या माइंडसेट बना हुआ है कि बस जो यूनिवर्सिटी कम से कम, उसमें भी कम से कम पढ़ाओगे। मान लिया उन्होंने कह दिया 47 लेक्चर लेने, तो आप 45 ही लोगे और उसके बाद कह दोगे सब हो गया। मेरे स्टाफ में सर गवर्नमेंट कॉलेज है, माफ कीजिएगा, पढ़ाई यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ज़्यादा होती है। आई नो, मैं कैंपसेस में जो मेरे सब परिचित हैं, कितनी पढ़ाई कैंपस में होती है, कितनी गवर्नमेंट में होती है। अच्छी पूरा आत्मविश्वास के साथ ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ, जितनी पढ़ाई गवर्नमेंट में कॉलेज होती है, आप आम पब्लिक से पूछेगा, कहीं से पूछेगा, उतनी कैंपस में नहीं होती सर। ये बताइए फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या है? फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान मेरे पास सेमिनार हॉल बहुत छोटा है, मैंने अभी बताया था पहले, केवल 100 लोगों की कैपेसिटी का है सर। तो भविष्य में आपने जो स्पेस बताया है पीछे, जी आपने कैंपस का प्लान दिया है, जी जी सर, उसमें तो कहीं इतना स्पेस है ही स्पेस नहीं। केवल सर मैं आपको थोड़ा अभी में बैठे हैं, ये स्पेस मेरे पास है, ये प्लान, ये जहाँ पे बच्चे पीछे हैं, बैक का यहाँ पर मेरा प्लान है बनाने का। अगर बन जाता है क्या एक मैप दिया था आपने शुरू में, साइड मैप ये लगा दो, साइड मैप, हाँ ये वाला, इसमें कहीं भी स्पेस दस मीटर नहीं आ रही, इसमें हाइट पे है ना इतना। ना जस्ट ये बच्चे लिख रहे हैं चलिए नेक्स्ट। प्लेसमेंट का सर, जैसा मैंने कहा कि बहुत कम ही है, जितना होना चाहिए अच्छा उतना नहीं है, तो प्लेसमेंट का ड्राइव चलाना पड़ेगा। प्लेसमेंट बच्चों के अच्छे हों, इसके लिए कोशिश हमें करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट का ड्राइव कम है। रिसर्च फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है सर। रिसर्च सेंटर बड़े ही बन गया है, लेकिन फैसिलिटीज़ जितनी होनी चाहिए रिसर्च सेंटर में, प्लेग्राउंड नहीं है, हम दूसरों के प्लेग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। खेल में हमारे बच्चे अच्छे हैं, कीर्तिमान स्थापित हैं, लेकिन अब लैंड कहीं मिले हमें अप्लाई कर। हालांकि नियर बाई लैंड नहीं है, मैंने पटवारी को बुला करके SDM साहब को, यहाँ तहसीलदार में भी आई थी, बात की है, नियर बाई लैंड नहीं है। स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट्स एंड वोकेशनल कोर्सेज की बात है सर, ठीक है, जिससे बच्चा अपना कुछ स्वतः रोजगार वाली बात कर सके।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर सके। केवल 6 सब्जेक्ट बीए में चल रहे हैं 1983 से बीए लेवल पे, तो नेचुरली एक ऐसा कॉलेज जिसे इतने साल हो गए हों, सब्जेक्ट ज़्यादा होने चाहिए सर। ज्योग्राफी मैंने प्रपोजल भेजे हैं, मैं आगे अपनी बात करूँ सर डायरेक्टर साहब। सब्जेक्ट ज़्यादा क्यों होनी चाहिए सर ताकि बच्चे को चूज कर बात को मान लें, उसके मतलब फेवर में कौन सा कमेंट, कौन सा पॉइंट देना चाहेंगे मैंने सर कि ज़्यादा सब्जेक्ट होने मेरी चाहिए? जो प्रपोजल भेजे डायरेक्टर साहब को अपने सवाल का जवाब स्कूलों की संख्या ऐसा कौन सा लॉजिक देंगे जिससे आपके बात को बल मिले कि ज्यादा सब्जेक्ट होने चाहिए? आपको एक लॉजिक देना है। एक मिनट एक तो सर बच्चे को अवसर ज़्यादा मिलनी चाहिए पढ़ने के। अगर हमारे पास 6 ही विषय हैं तो वो 6 ही पढ़ेगा, छात्रों का काम जाएगा सर। उसके बाद चॉइसेस ही नहीं होंगी, तो ये सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है। बच्चा आप बताओ जी कौन सा क्या कोई सब्जेक्ट वो इंटरेस्टेड है उसमें तो वो पढ़ना चाहता है, लेकिन नियर बाई कॉलेजेस हैं नहीं और बच्चे वीक बैकग्राउंड से हैं कि दूर जाके पढ़ सकें अपनी चॉइस का अच्छा, सब्जेक्ट। ये आप काम करना चाहते हैं और सरकार को लिख रहे हैं यस कि जी हमें ये सब करना है, तो सरकार को कौन सी बच्चा अपने सब्जेक्ट में पढ़ के अपना कैरियर ग्रोथ अच्छे अपने चॉइस के सब्जेक्ट से करके अच्छा सिटीजन बनेगा। अच्छा, आज की डेट में ना केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबका एक है कि किसी तरह नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाए और उसके लिए स्पेशल फंड्स अलोकेटेड है। आप यदि इसी प्रपोजल को बना के भेजो, मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी की बात है, आप ये मत कहो वी वांट टू स्टार्ट मोर कोर्सेज क्योंकि बच्चे को पढ़ने चाहिए। आप ये कहो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं और सरकार चाहती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, इसलिए हमें ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल जाए ही इस तरह कि यदि आप पुरानी बात कहोगे तो कोई नहीं करता। यूनिवर्सिटी देखो, आप यूनिवर्सिटी को लिख के भेजो, तुरंत करो कि भाई हमारे बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है और इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, हम भी ये प्रपोज करना चाहते हैं, देखो तुरंत परमिशन आएगी सर, इनसे ले लो परमिशन। ये हवा का रुख पहचान के ना कि हवा कौन सी बह रही है उसी के हिसाब से हमें चलेंगे तो हो जाएगा। और दूसरे जैसे कोर्स बताए आपने, होटल मैनेजमेंट का आपके यहाँ हो सकता है, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं यहाँ के एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग हो सकती है। दूसरे जो हार्बल प्लांट्स हैं, ट्रेडिशनल प्लांट्स, उनका हो सकता है। ये काफी सारे कोर्सेज आपके यहाँ हो सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा सर ने बताया था आपके यहाँ हो सकता है। हम लोग अपनी रिपोर्ट में सब लिखेंगे, डॉक्टर साहब ऐसे ही नोट इंडियन के लिए कॉलेज नहीं इसको हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि आपके पास अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, सब कुछ है। योर कॉलेज कैन कोलैबोरेट विद एनी रिजॉर्ट और आप उस रिजॉर्ट के कोलैबोरेशन में एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम चलाइए, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग जाएंगे क्योंकि उन्हें बच्चे मिलेंगे काम करने के लिए। लोकल कुजीन को आप प्रमोट कीजिए। हाँ, लोकल जो है देख रहे होंगे उसमें आप जब सिलेबस की बात आती है, चलिए कॉलेज में इतना नहीं होता है यूनिवर्सिटी में क्योंकि हमने ये रीजनल रखा है। जब आप ये सारी चीजें लेके आओगे तो रीजनल कंपोनेंट स्ट्रेंथन होगा और कॉलेजेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो रीजनल ज्यादा है, केवल दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये हो गया। जो हो सकता है उसको नहीं लिखेंगे, इनको पता है कि 500 वाला जो स्टूडेंट का वो है सेमिनार हॉल, उसको बनाने में जो है 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए लगेंगे, तो उसे लिख दें क्योंकि पता है वो किसी ने नहीं देना। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि जब हमारे पास स्पेस पड़ी हुई है यहाँ पे हम ओ बन जाएगा, उसने हो सकता है कि कोई दे दे गलती से। ये बेसिक प्रॉब्लम है। आप पहले लेगा आपको एक शेडी बनवा देना, इक्विपमेंट ले लेंगे, आपको पीए सिस्टम मिल जाएगा, वो सब चीजें ले लो, वो नहीं लिखेंगे। लेकिन So there is a semester system in okay, we have attendance. This is the total students. So sure. Yes. कितने हैं अभी स्टूडेंट आपके यहाँ? Sir, in MA third semester we have 27. In first semester we have 27 students. PG students books. How many books? So is there. Come. We have distributed to. Yes.
Is there? These are the books. अच्छा, how many books? So it's like more than 200. Not more नहीं than सर, 5. no sir, it's there. Not more than 10 No books. sir, actually we have distributed to the students. They're Sir. basically copies of 10 books. And there is also in that cupboard also. Show me the assessments. So these are all tests. Yeah. You buy them from the market, from the government sources. So from the government also, How many days do you issue? so like they are taking monthly. In the in the You give them for a month. no like What books at a time? What you get? these are. Here's the curricular activities. You have any? In 21 and 23 there is a quiz competition. Alumni over here? Yes. This is what? This is? So these are the strength of the student who participate during the quiz. Acha, quiz. Okay. Quiz. And there is the extempore activities which we had. And these are the attendance of the students. And third, there is an essay competition. All these strength and these are the signature and these are the result. First and second signature? principals. Maybe sign yours. No sir. This is- Acha, best practices? So we are providing the personal notes to them also. I have made some personal notes also which I am providing them. Like these are my handwritten works, sir. Handwritten. With essay? नहीं सर Photocopy? नहीं सर फोटोकॉपी नहीं. So provided to them and मैं उनको notes भी लिखाती हूँ सर personally. And Google Classroom में भी सर पूरी PDF बनी हुई है आपके हर papers की सर. Where did you study your post-graduation? Sir, course well from the DSB campus Kumar University में. And the PhD? No? जी सर. BA and PhD? सर PhD. Oh yeah? हाँ सर वो. Yes, what field? Sir, this is my book also, Sociological Perspective of Goswamis of Kumarism. So this is one of the book which I have published. Have you read Yogesh Attal? Yes. My means Sociological Perspective पे उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं. जी सर. पढ़ा है? So वो भी क्या है सर रावत पब्लिकेशंस की भी सर बाकी चीजें हैं and they Our are publication है आपके पास? सर रावत पब्लिकेशन की बीके नागरा सर की किताबें से इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी and they are सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स की है सर जिसमें हैरी लैम्बोस है और बॉल्टेन सोशियोलॉजी. हैरिसन की कोई किताब थी आपके यहाँ? हैरिसन की भी थी सर. Old book. हाँ ओल्ड बुक. तो पर्सनली मेरे पास है अभी लाइब्रेरी में से इशू के लिए बोल रहा वो हूँ. अंग्रेजी में है शायद. हाँ जी हिंदी में सर. किसने ट्रांसलेट किया उसको? सर किसमें? हिंदी में. सर हिंदी में सब वो मेरे पास सर अभी आया तो हैरी से उसका तो सर इंग्लिश का ही है मेरे पास. हिंदी का भी दे रखा है सर. ये बता है. हाँ हिंदी वाला भी? सर हिंदी वाला आई डोंट हैव इन इंग्लिश कॉन्टैक्ट एंड फैकल्टीज आर परमानेंट वन हेड ऑफ डिपार्टमेंट. Yes, okay. थ्री क्या तैयार किया बताइए आपने? स्क्रिप्ट्स दिखा दीजिए. असाइनमेंट. जी सर. कितने बच्चे हैं? सर एमए में टोटल 21 है. ओके. और बी? फर्स्ट और थर्ड सर में. बी में 140 है. अच्छा, तो उनका भी नहीं होता होगा. नहीं बी इसी बार से स्टार्ट अभी एनईपी में तो शुरू किया ना फिर? इसी बार. उसका नंबर नहीं दिया आपने? ये सर अभी देंगे. अभी हमने नहीं दिया है ना. हम रजिस्टर में रख देंगे. उल्टा करते हैं? नहीं सर पहले इसमें देना चाहिए फिर इसमें देना हाँ चाहिए. सर ये हमने इसमें चढ़ा दिया है इस बार ना. 120 नंबर. नहीं ये नंबर नहीं है सर. सर ये 25 का होगा क्योंकि ये बच्चे देखते हैं ना तो ये मैंने चलाए थे. मैंने उसमें इनका रोल नंबर नहीं नहीं रोल नंबर. ये रोल नंबर है बच्चे. अभी आपने लेकिन उनको नंबर नहीं दिया इसमें. नहीं सर अभी इसमें नंबर नहीं है. उनको दिखाते हैं नंबर देने के बाद? नहीं सर नंबर दिखाने के नहीं. नंबर असाइनमेंट्स नंबर देने के बाद में. नंबर देने के बाद नहीं दिखाते? और फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव कैसे करते हैं? सर फाइनल हम उनके रिजल्ट में आ जाता है सब नंबर जब हम बताते हैं कि भाई कहाँ गलतियाँ हैं? हाँ ये हम ओरली बताते हैं सर. ये उसको ओरली बता के नहीं बताते. सर नंबर्स अगर हमें दिए हैं तो नंबर्स हम ऐसे नहीं दिखाते हैं. ऐसे लेके उनको बता देते हैं कि यहाँ पे आपकी कमियाँ हैं. इतने सारे बच्चे हैं कैसे बताते होंगे? सर ये वाला कौन सा है?
हमारे यहाँ भी पूछा गया ये नंबर ये सीरियल नंबर वैल्यूएशन किया है कि नहीं वो देखिए वीडियो ले रहा हूँ मैं। क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी क्या हो गया सिविल पेमेंट कर? जोर से बोलो। ये नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट किया है उसको बताया। ये पूरा चार्ट बना लो, मैंने भी एक्सपेरिमेंट और बच्चों को ऐसे बना के उसको